हेलो एवरीवन, वेलकम इन चिल्ड्रन लर्नर्स अकेडमी। हम करें दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माँ फाइनल सीरीज, और इसमें हमने रीजनिंग में 6 चैप्टर कवर किए थे। हमारा टारगेट है 25 डेज 25 चैप्टर। अभी ये है चैप्टर नंबर 7 रीजनिंग का। ये है चैप्टर नंबर 7 सीरीज। सीरीज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, श्रृंखला से जितने भी टाइप बनती है, सारी की सारी टाइप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन लेटेस्ट पूछे हैं पिछले कुछ सालों से, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके। और आपका जो सिलेबस है वो तो रिवाइज हो गई होगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा। क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी इस वीडियो में बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, 9000 से 7200 बन गया, फिर 7200 से 5760, और फिर यहाँ पे देखेंगे आप, ये पॉइंट है। पॉइंट में वैल्यू कब आएगी? या तो आप यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा कुछ, या मल्टीप्लाई, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट है। माइनस वाला तो नहीं है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आई है। तो इसका मतलब, अगर हम देखो 9000 है, 9000 से 7200 कैसे बना, ये आपको देखना है। मान लो इसे एक्स मल्टीप्लाई है दोस्तों। ठीक है, ये 7200 आता है। एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ से एक्स क्या आएगा, 7200 बटे 9000। दो जीरो से दो जीरो, 18 पंजे 90, 18 चौक 72। मतलब कि 9000 का 4/5 गुना कर दिया तो 7200 आ गया। अगर 7200 का 4/5 ये आएगा, तो इसका मतलब यही पैटर्न है। 7200 का 4/5 करेंगे तो क्या 5760 आएगा, ये आपको देखना है। तो 5 को लिख सकते हैं 10/2। दो ऊपर चला जाएगा, 10 से एक जीरो कैंसिल। अब 8 की गुना करनी है 72 से, 720 से। 8 0 0, 8 दूनी 16, एक कैरी 8 8 56 57। इसका मतलब क्या आया, 5760 आया। इसका मतलब यही पैटर्न है। तो फिर इसका 4/5 गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो ऑप्शन में मिलना चाहिए हमें। ठीक है, ऑप्शन मिलना चाहिए, वो 4/5 करेंगे हम इसका 5760 का। अब इसका 4/5 करेंगे तो ये आएगा, देखो इसको भी 10/2 लिख सकते हैं 5 को। तो 10/2, दो ऊपर चला जाएगा, जीरो से जीरो। 576 की 8 से गुना कर दो। ठीक है, तो 576 की 8 से करेंगे, 8 6 48, चार कैरी 8 8 56 4 60, छह कैरी 8 पंजे 40 और 6 46। 4608 ऑप्शन में भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन को आप या तो ऑप्शन से उठाओ, एक दो लेटर पुट करके देखो कोई वर्ड बनेगा। ठीक है, या फिर इस पे रिपीटिशन होगा, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे प्लेस होंगे उतना पांच पांच लेटर रिपीट हो रहे होंगे, चार रिपीट हो रहे होंगे, या तीन रिपीट हो रहे होंगे। ऐसे पैटर्न चलता है। तो हम अगर इसमें देखो एक फिक्स पैटर्न भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ओ है। ओ से पहले दोस्तों क्या आता है, देखो ओ से पहले एल है, एल आया यहाँ पे। ओ से पहले क्या है, एल आया है। और यहाँ भी ओ से पहले एल है। मतलब ओ से पहले अगर एल रख के देखते हैं कौन से ऑप्शन में एल है, तो ये ऑप्शन उठाएंगे हम। हो ये भी सकते हैं, लेकिन पहले ये पिक करके देखेंगे कि वर्ड कोई बनेगा या क्या होगा इसमें। मान लो पहला एल है दोस्तों, यहाँ एल होगा, फिर LON। अब एन, और यहाँ से देखो एल के बाद ओ आया। अगर यहाँ दोनों में डी है दोस्तों, दोनों में डी है, तो डी उठाते हैं। LONDO। ठीक है, LOND और ओ के बाद एन है। तो क्या वर्ड बना है, लंदन। ठीक है, क्या बना है दोस्तों, लंदन। तो यहाँ भी लंदन बनेगा। ये देखो LONDON, लंदन। LONDON। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड बनाया है इसने कौन सा, लंदन। तो यहाँ पे देखो पहला एल आया, फिर आएगा दोस्तों डी, और तीसरे नंबर पे आएगा एन। चौथे नंबर पे दोस्तों क्या आएगा, चौथे नंबर पे आएगा फिर एन आएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे जी के बाद दोस्तों ई आ रहा है हर कंडीशन में। देखो GE फिक्स है। GEL क्या है, फिक्स है। GEL दोस्तों क्या है, फिक्स है। और टी के बाद क्या आता है, के आता है। टी के बाद अगर के आएगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए दोस्तों, के आना चाहिए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जो लास्ट में के देता है। एक ही ऑप्शन है, सारे बार होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब इसको पुट करके देखो, देखो GELARTK, GELARTK ये वाला पैटर्न बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। बी से एफ आया, देखो +4 हुआ। फिर यहाँ एफ से दोस्तों जे +4, +4। वी से जे, जेड +4, +4 का पैटर्न है। तो यहाँ भी अगर यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जे आएगा स्टार्टिंग में।
प्लस 4 ऐड करेंगे तो दूसरे नंबर पे एन आएगा। प्लस 4 ऐड करेंगे दोस्तों तो तीसरे नंबर पे 19 मतलब एस आएगा। फिर 4 ऐड करेंगे तो डी आएगा। JNSD, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, डी से यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए आया है। डी से कैसे आएगा, -3 होगा, -3। ओ से एल कैसे आएगा, यहाँ भी -3 हो गया। ए से डी आएगा दोस्तों +3। और फिर यहाँ पे डब्ल्यू से वाई आया तो +2 हो गया। मतलब पैटर्न क्या है, पहले -3 फिर -3 फिर +3 और फिर +2। अगर यही पैटर्न नेक्स्ट ऑप्शन में हम फिट करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन मैच होना चाहिए। ठीक है, तो -3 करेंगे, 27 -3 24, स्टार्टिंग में तो एक्स आना चाहिए। उसके बाद -3 12 -3 दोस्तों 9। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, 9 पे आई होता है, आई आना चाहिए। डी +3 करेंगे दोस्तों, जी आना चाहिए। और यहाँ पे +2 करेंगे, 25 2 27 पे ये होता है तो ये आना चाहिए। ठीक है, XIGA ऑप्शन में भी है तो सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ कितना माइनस हुआ दोस्तों, 400 आ गया, 125। यहाँ फिर 64। और यहाँ फिर दोस्तों 27। और यहाँ फिर 8। देखो एक चीज देखेंगे आप, ये 5 का क्यूब माइनस हुआ, फिर 4 का क्यूब माइनस हुआ 64, फिर 3 का क्यूब दोस्तों 27 माइनस हुआ, फिर 2 का क्यूब दोस्तों 8 माइनस हुआ। तो फिर 1 का क्यूब 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 300, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करना है, तो पैटर्न समझो आप फिक्स। अगर पैटर्न समझ में नहीं आता है आपको तो आपको क्या करना है, ये काउंट करने हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 पे या तो 4 4 नंबर रिपीट होंगे दोस्तों या 5 5 होंगे। ठीक है, तो 4 4 का पैटर्न बनेगा या 5 5 का। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, देखो PT फिक्स है दोस्तों, PT फिक्स है। और पहले 3 लेटर है। ठीक है, देखो PT पहले 3 लेटर है, 1 2 3। तो इसका मतलब पैटर्न बना होगा 5 का। फिर एक, 1 2 3 4 5 ऐसे तोड़ेंगे इसको, 1 2 3 4 5 ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो एफ के बाद दोस्तों एक ऐड होकर जी आया। 5 5 का रिपीटेशन होने के बाद फिर दोबारा से क्या आया दोस्तों, पहले नंबर पे जी आया, मतलब एक ऐड हुआ। जी के बाद दोस्तों फिर आया, देखो एक ऐड हुआ, एच आया। ठीक है, फिर एच के बाद दोस्तों की एक ऐड होगा तो क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, आई आएगा। एक ऐड होगा फिर आई आई आएगा, मतलब कि यहाँ पे आई आएगा। एक दो, लास्ट में से दूसरा लेटर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। यानी है, यानी है, यानी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, जब आपसे ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों कि दूसरे वाला पूछा है तो आप लास्ट से स्टार्टिंग करो। ठीक है, देखो ए से एफ आया, 5 ऐड हुआ, 6 5 फिर 11 किया है दोस्तों। तो 5 ऐड करेंगे, 11 5 16, मतलब स्टार्टिंग में पी आना चाहिए। सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब 2 नंबर पूछे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 नंबर पूछे हो तो आपको सबसे पहले चेक करनी है अल्टरनेट सीरीज। ठीक है ना, क्या चेक करनी है, अल्टरनेट सीरीज। अगर 244 है दोस्तों, 207 आया तो कितना माइनस हुआ, आप कहेंगे 37 माइनस हुआ यहाँ। ठीक है, कितना माइनस हुआ है दोस्तों, देखो 4 माइनस गए फिर 3 गए, 37 माइनस हुआ है। ठीक है, ये 207 से 244 तक पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, आप कहेंगे देखो यहाँ पे सीधा 40 तक पहुंचने के लिए 33 और 4 ये 37। यहाँ 37, अगर यहाँ पे 207 है दोस्तों और यहाँ कितना है 170, तो यहाँ भी 37 माइनस हुआ है। तो फिर इसमें से भी 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 133 आएगा। कितना आएगा 133। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। जरूरी नहीं है हमें ये भी चेक करना, यहाँ पे देखो 41 आ गया, 22 ऐड हुआ है, फिर 22 ऐड हुआ है दोस्तों, और फिर 22 ऐड करेंगे तो ये आएगा, 22 ऐड करेंगे 185। चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एक ही ऑप्शन से सारे ऑप्शन इलिमिनेट हो जा रहे हैं तो कोई जरूरी भी नहीं है कि आप चेक करें। आप आंसर कर टिक करेंगे और एग्जाम में आगे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में देखो
ये डब्ल्यू था दोस्तों, एक ऐड करके एक्स हो गया, एक्स के बाद एक ऐड हुआ वाई हुआ ठीक है, वाई के बाद अगर एक ऐड करेंगे जेड, और जेड में एक ऐड करेंगे ए बी है, तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब पहले पे जेड आएगा। ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन क्या हो गया, बार हो गया। अब एक्स से दोस्तों डब्ल्यू आया तो माइनस एक हुआ, ठीक है, या माइनस एक हो गया, ये देखो माइनस एक। फिर डब्ल्यू से एक माइनस किया, बाईस पे बी होता है, फिर माइनस एक करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा दूसरे नंबर पे, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ठीक है, अब तीसरे में यहाँ पे भी है, ये चेक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर माइनस वन, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन दोस्तों, फिर माइनस वन होना चाहिए, तो जेड के पास वाई माइनस वन, फिर माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स है, एक्स माइनस वन करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी पार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11। देखो सब में एम है दोस्तों स्टार्टिंग में, तो यहाँ एम पुट करके देखो। ये मान लो मैंने एम रख दिया, क्योंकि एम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब में एम है स्टार्टिंग में, लास्ट में एन आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट में एन, और टी यू, देखो टी यू एन है, तो इसका मतलब यहाँ तो एन फिक्स होता ही होता है। ठीक है, और एच से पहले दोस्तों क्या है, एम है, तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। टी, एच एम टी यू एन, एच एम टी यू एन, एच एम टी यू एन। ठीक है, ये पैटर्न है, एच एम टी यू एन, डायरेक्टली पता लग गया पैटर्न कौन सा है दोस्तों, एच एम टी यू एन। तो पहले आया एच, के बाद एम आया, फिर यू आया दोस्तों, फिर आएगा एच, एम यू एच आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। 14 से 16, अगर हम एडिशन देखते हैं प्लस दो, ठीक है, फिर वो ज्यादा ऐड हो गया, तो ये तो नहीं है। अगर 14 का डबल करते हैं दोस्तों, 12 माइनस करते हैं, 14 का डबल 28 माइनस 12 16 आएगा, 16 तो नहीं 32, 16 का डबल दोस्तों 32 होगा, लेकिन डबल माइनस 12 नहीं है, लेकिन तीन गुना करते हैं, माइनस गुना दो माइनस 12, गुना तीन माइनस 12, गुना चार दोस्तों 36 चौका 144 माइनस 12, गुना पाँच माइनस 12, तो 132 गुना पाँच करना आपको, माइनस करना 12, 132 गुना पाँच, 10/2 लिख सकते हैं पाँच को। तो इसका करेंगे, दो चुकी 12, दो एक दो 61, ठीक है, दो 610 माइनस 12 करना है, तो क्या आएगा 500। ये हमने गलती कर दी, देखो 132 की दो से भाग किया था, ये आया था दो चुकी 12, दो चुकी 12, तो 66 आएगा, 660 माइनस 12 करेंगे, 648 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ देखना है दोस्तों क्या हुआ है, देखो पहले तीन ऐड हुआ, फिर चार ऐड हुआ, फिर दोस्तों छह ऐड हुआ, फिर 10, ये तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप देखो पांच का डबल माइनस दो करोगे, आठ का डबल माइनस चार, ठीक है, 12 का डबल दोस्तों माइनस छः, 18 का डबल दोस्तों माइनस आठ, 28 का डबल माइनस 10 करेंगे, ठीक है, 28 का डबल 56 माइनस 10 46। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखो, अगर गैप लेके देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, इसमें से कितना माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, आप कहेंगे 3 और 19 22, ठीक है, 22 माइनस हुआ, और फिर यहाँ पे माइनस हुआ है 27, इसमें से माइनस करेंगे, तीन में से 24, 24 माइनस, देखो यहाँ 22 माइनस हुआ था दोस्तों, यहाँ पे 24 माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गैपिंग चलेगी, यहाँ इन दोनों गैप दोस्तों 22 और 24 का दो का गैप है, तो उसका बाद उसके बाद ये तो दो का गैप होना चाहिए, या कितने गैप होना चाहिए, फिर सेम गैप आना चाहिए, चार का गैप होना चाहिए। अगर दो का गैप लेते हैं, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसी है सीरीज, 219 है, 197, 173 डैश, 111 69, ठीक है ना। अब यहाँ पे गैप है दोस्तों 22 का, ठीक है, इसमें से माइनस किया 24 का गैप है, यहाँ पे या तो कितने का गैप होना चाहिए, 22, दो दो का गैप है, देखो यहाँ दो का गैप है, तो यहाँ भी या तो दो का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ दो का गैप होगा, तो यहाँ पे 26 आना चाहिए माइनस का, ठीक है, तो इसमें से माइनस करके दोस्तों, इस नंबर में से माइनस करके 26 आना चाहिए, मतलब 173 में से एक्स माइनस करके क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 173 में से 26 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आएगा, फिर हम 6 के साथ
और 6 में से दोगे दोस्तों 4, 147 आया। अगर यहाँ 147 है, 147 है तो 26 माइनस हुआ, फिर 28 माइनस होना चाहिए। ठीक है, 28 माइनस करेंगे दोस्तों इसमें से, तो कितना आना चाहिए था, 111। तो ये 111 28 माइनस करके नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, दो का डिफरेंस नहीं है, कह सकते हैं। अगर दो का डिफरेंस नहीं है तो, या तो देखो दो का डिफरेंस था, अगर हो सकता है यहाँ पे चार का डिफरेंस हो। ठीक है, अगर चार का लेते हैं दोस्तों, 28 माइनस करेंगे, 173 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 173 में से 28 माइनस करना, आपको 145 आएगा। यहाँ अगर 145 है दोस्तों, देखो यहाँ दो दो का गैप बढ़ रहा है, दो का गैप, फिर चार का गैप, फिर छह का, तो क्या यहाँ छह का गैप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ छह का गैप बनेगा, तो यहाँ 34 का डिफरेंस आना चाहिए। अब इनके डिफरेंस के बीच का 34 का है, तो देखो डिफरेंस भी 34 का है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 145। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा क्या पैटर्न आपको। बाउल का पैटर्न है, बाउल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई आएगा, फिर ओ आएगा यू, ए ई आई ओ यू, फिर ए ई आई ओ यू, ऐसे पैटर्न। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले आई ओ, आई ओ, ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, आई ओ, उसके बाद क्या है, ई ओ, आई ओ, फिर ई ओ, ये ई ए, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16। देखो 94 से 141 दोस्तों, डिफरेंस कितने का आया, ये डिफरेंस आया यहाँ पे, आप कहेंगे 6 और 47 का, मतलब प्लस 47 ऐड हुआ। और ये डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे माइनस हुआ, 18 दूनी 36, और दोस्तों 5 41, 18 और 5 23, ये 23 माइनस हुआ। अगर यही डिफरेंस है तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, फिर 47 ऐड होने के बाद ऑप्शन भी मिलना चाहिए और आगे भी पैटर्न सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें 47 ऐड करो तो यहाँ आएगा, 47 ऐड करेंगे, 118 प्लस 47, 118 में दोस्तों ये 100 में 47 में आपको जोड़ना है 118 प्लस 47, तो 118 में 47 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 और 7 15, एक कैरी 6, 165। अगर यहाँ 165 है तो फिर माइनस देखो 23, देखो माइनस 23 भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन में 165 है भी है। ठीक है, फिर देखो, फिर उसके बाद फिर 47 ऐड हुआ है। तो पैटर्न क्या है, प्लस 47 माइनस 23, प्लस 47 47 माइनस 23, प्लस 47 माइनस 23, तो यहाँ क्या आएगा, 165 आएगा। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। अब 55 ऐड हुआ है दोस्तों, यहाँ भी 55 ऐड हुआ है, 55 का एडिशन है, यहाँ भी 55 का एडिशन है, हर जगह 55 का एडिशन है, तो यहाँ भी 55 ऐड करेंगे। तो इसमें 55 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 369 आएगा। ठीक है, 314 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 369 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये दो दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब 369 में दोस्तों फिर हम क्या जोड़ेंगे, 55 जोड़ेंगे, तो कितना आना चाहिए, 369 में 55 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 9 और 5 14, एक कैरी, 6 और 1 7 और 5 12, एक कैरी 424 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। देखो प्लस दो प्लस दो करेंगे, क्या आएगा, 7, जी आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर यहाँ पे पी से आ रहा है दोस्तों, प्लस दो, फिर प्लस दो, 18 2 20, फिर प्लस दो 22, दूसरे नंबर पे बी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ एफ है, तीसरे से पता लग जाएगा। अब ये जेड है दोस्तों, जेड के बाद बी आया, मतलब दो ऐड हुआ, फिर दो ऐड हुआ डी, डी में दो ऐड करेंगे तो एफ आना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे एफ आना चाहिए, ये भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में अगर हम देखते हैं, देखो फिक्स पैटर्न देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे फिक्स पैटर्न, देखो कौन सा लेटर किसके बाद फिक्स है, जी के बाद आर आता है दोस्तों, जी के बाद आर आता है। ठीक है, और आर के बाद क्या है, देखो डब्ल्यू आया यहाँ पे, और आर के बाद अगर डब्ल्यू आता है, अगर हमें पुट करके देखता हूँ, आर के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, तो जी आर, दोस्तों आर के बाद डब्ल्यू आता है। ठीक है, जी आर, आर के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ये सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं जी आर डब्ल्यू आपस में फिक्स है। ठीक है, जी आर डब्ल्यू।
तो यहाँ पे एक टाइम पुट करके देखते हैं, आर आएगा, GR W, जी आर दोस्तों डब्लू, फिर GR W, और GR W, तो यहाँ भी जी आएगी। अब इसने क्या किया है, देखो पैटर्न में इसने क्या कर दिया, अब यहाँ से समझ में आ गया आपको, देखो TG, अब इसने बना दिया, देखो GR W तीन थे दोस्तों लेटर, ये तो फिक्स है, तीन लेटर GR W तो फिक्स है। और तीन के बाद इसने देखो पेयर बना दिया, उसके बाद दोबारा से ये दोस्तों GR W फिक्स है, टी के बाद यू आया, मतलब इसने चार चार का पैटर्न बनाया, चार चार का पैटर्न बनाया दोस्तों इसने। ठीक है, देखो TU, फिर वी के बाद दोस्तों क्या आएगा, W आएगा। ठीक है, तो पैटर्न सेटिस्फाई हो गया। क्या पैटर्न बनता है, पैटर्न बनता है TG, एक सेकेंड, देखो ऐसे बनेगा पैटर्न, देखो GR W फिक्स था, GR W फिक्स था, GR W ऐसे फिक्स है, और GR W फिक्स है। पहले इसने रख दिया टी, फिर यू के बाद उसको वी, फिर रख दिया डब्ल्यू। ठीक है, तो ये पैटर्न इसने बना दिया। इसमें एक पहले लेटर में एक एक ऐड हुआ है। ठीक है, एक एक ऐड हुआ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा, पहले तो आर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको पता है क्या आया, डब्ल्यू आया, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। कौन सा, देखो RW था, यहाँ पे RW है। ठीक है, दूसरे में तो दोनों में RW है। तीसरा दोस्तों इसमें डब्ल्यू है, तीसरा लेटर क्या आना चाहिए हमारे पास, GR W, तो तीसरा आना चाहिए डब्ल्यू, तो यहाँ पे वी है। ठीक है, यहाँ पे वी है, ये भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 20 तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। देखो ABCDE, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, डी के बाद सी आना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर BC, उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों डी आना चाहिए, दोनों ऑप्शन बार होंगे। फिर CD, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, डी के बाद ई आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हुआ है, हर लेटर में +1 ऐड हुआ है। ठीक है, +1 +1 +1 ऐसे हुआ है सब में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वाई के बाद दोस्तों एक्स आया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कितना हुआ, -1, -1। अगर यहाँ भी -1 होगा, तो एक्स के बाद दोस्तों डब्ल्यू ऑप्शन में भी है, तो यहाँ डब्ल्यू आ सकता है। ठीक है, और -1 करेंगे वी है, फिर -1 करेंगे यू है, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू आएगा स्टार्टिंग में। अब टी के बाद दोस्तों वी आया, +2 ऐड हुआ। फिर यहाँ अगर वी में 2 ऐड करते हैं, दूसरे नंबर पे एक्स आना चाहिए, और यहाँ जेड है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे लेटर में +2 ऐड हुआ है, तो क्या आना चाहिए दोस्तों, +2, 22 और 2 24, दूसरे नंबर पे एक्स आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इसमें तीसरा लेटर देखो, यू, यू के बाद दोस्तों आर आया, -3 हुआ, 21 -3 18, 18 -3 15। ठीक है, 15 -3 12, 12 -3 9, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, 18 -3 15 आएगा। तीसरे नंबर पे मतलब 15 पे क्या होता है, वो होता है, वो होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया दोस्तों, बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो दो बताने हैं आपको दोस्तों, इसमें दो बताने हैं। देखो दो दो लेटर है, जब भी मैंने बताया था, पीछे पिछले भी पीछे भी क्वेश्चन आता है ऐसा, ऐसे में मतलब कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर अल्टरनेट डिजिट का, जब दो डिजिट आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे अगर अल्टरनेट डिजिट देखते हो, -213 हुआ है, तो -13 करेंगे, तो क्या आना चाहिए, 97 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 97। अब यहाँ 76 है, 76 से 63 कैसे आएगा, -13 हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दोस्तों कितना हुआ है, -13 हुआ है। तो यहाँ -13 हुआ है, तो यहाँ पे -13 करेंगे, 63 -13 करेंगे, 50 आएगा। तो पहले यहाँ आएगा 97, यहाँ आएगा 50, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे क्वेश्चन को देखो आपको इसी में ही पैटर्न ढूंढना है। पहले फिक्स पैटर्न देखो, कौन सा लेटर किसके बाद फिक्स है। मुझे पता है FIH है दोस्तों, एफ के बाद तो आई है, फिर एच है। ठीक है, और एच के बाद क्या है, एच और जी फिक्स है। अगर ये हमें पुट करता हूँ जी, FIHG बनेगा। ठीक है, तो यहाँ एफ पुट कर देते हैं, आई, FIHG, FI यहाँ एच, FI दोस्तों HG, सेटिस्फाई हो गया, FIHG FIHG।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सबसे पहले आएगा एफ, फिर आएगा जी, बार हो गया, बार हो गया, एफ जी एच, एफ जी एच है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एच है, फिर उसके बाद चौथा लेटर देखो सीधा, एक दो तीन चार, चौथे पे क्या आएगा दोस्तों, एफ आएगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे देखो एल से आ रहा है दोस्तों, तो 6 ऐड हुआ है, 18 फिर 6 24, 24 और 6 दोस्तों 30 पे डी होता है, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 10, जे आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आया जे। उसके बाद 9 है दोस्तों, -3 हुआ, एफ आया दोस्तों, -3 हुआ, एफ सी, -3 करेंगे तो दोस्तों फिर क्या आना चाहिए, दूसरे नंबर ये जेड आना चाहिए, ठीक है, और जेड में से 3 गई दोस्तों, तो क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए, तो जे डब्ल्यू आएगा, दोनों ऑप्शन बाहर हो गए पहले। अब तीसरे में देखो, तीसरे से पता लग जाएगा, सी से जी आया, 4 ऐड हुए आपकी बार, फिर 4 ऐड किया, हुआ 11 हो गया, 11 और 4 15, 15 और 4 19, तीसरे नंबर पे दोस्तों ऐसा आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक दो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, लेकिन आप पहले खुद से सोचिए, ये आंसर आएगा, खुद से ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे देखो, -5 हुआ, -6, -7 दोस्तों, -8, -9 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27। अभी यहाँ देखना है क्या पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपको जब भी देखना हो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, अल्टरनेट ये डिजिट का डिफरेंस लेना आपको। ठीक है, हो सकता है डबल डिफरेंस हो, ट्रिपल डिफरेंस हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा इसमें। 721 505 है, ठीक है, और यहाँ पे फिर डिफरेंस कितने का है, ये है 200 से कम है, तो अगर हम डिफरेंस लेके देखते हैं, ये है 721, ये है 505, ये 337 है, फिर 211, यहाँ बताना क्या आएगा। इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, 21 माइनस 5 16, 216 आएगा। इनका डिफरेंस लेंगे, 505 337 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, 15 में 7 गए दोस्तों, 8, 10 में से ये 9 में से 3 गए, 6, और 4 में से एक 3 गए, 1, 168 का डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 7 में से एक गया, 6, 2, 126 का। ठीक है, अब आगे अगर हम डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, ये डिफरेंस आया कितने का दोस्तों, 168 से 216 तक पहुंचना, 32 16 48 का डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का, 2, 8 में 6 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 42 का। अगर यहाँ 48 का, यहाँ 42 का, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 6 माइनस करके देखेंगे तो यहाँ 36 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 36 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, 126 और 36 जोड़ेंगे, 6 6 12, 6 और 6 12, एक कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, और ये आएगा 162 आएगा। कितना आएगा, सॉरी, हम इस पहले वाले में से ये माइनस कर रहे थे, तो आपको इसमें से माइनस करके ये आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 126 माइनस एक्स 36 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 126 में से माइनस करोगे 36, तो ये आएगी 90। अगर यह 90 है दोस्तों, यहाँ 90 है, ठीक है, ये इनका डिफरेंस 90 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए नंबर, तो 211 माइनस 90, 211 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो 111, और प्लस कर देते हैं 10, कितना आएगा, 121 आएगा, ऑप्शन में भी है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ बताना है क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क स्थान पे। ठीक है, एक चीज देखो, अगर मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो 7 का आएगा, फिर इसका डिफरेंस कितने का आता है, ये आता है डिफरेंस 6 और एक 7 का, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बात इससे तो नहीं बनेगी। नंबर ऑफ डिजिट देखो आपको बहुत ज्यादा लग रही है, 98 84, अगर 98 84 दोस्तों डिफरेंस लेते हैं कितने का, 14 का डिफरेंस आएगा, 14 माइनस किया, 14 माइनस किया,
इसका मतलब अल्टरनेट डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 माइनस करेंगे तो 56 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 56, अगर अल्टरनेट डिजिट है। और यहाँ फिर 14 माइनस किया, फिर यहाँ 14 माइनस होगा। अब यहाँ पे इसने अल्टरनेट डिजिट ली है, यहाँ 2 माइनस करके 89 आया, फिर 2, फिर उसके बाद उसको 4 माइनस कर दिया, फिर 8 माइनस कर दिया, फिर 8 के बाद 16 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। पहली वाली अल्टरनेट डिजिट में 14 14 का डिफरेंस है, दूसरे वाली में क्या है, डबल डबल डिफरेंस बढ़ जा रहा है, पहले 2 का था, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। तो यहाँ क्या आएगा, 56 आएगा, 70 माइनस 14, 56। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। पहले दोस्तों खुद से ट्राई करिए, ठीक है, पैटर्न आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। तीन, देखो यहाँ पे जब ज्यादा सारे नंबर है तो अल्टरनेट डिजिट, जब भी दोस्तों देखो नंबर छोटा बड़ा ऐसे है, ठीक है, तो अल्टरनेट डिजिट आपको चेक करना है। 3 गुना 1 करेंगे 3 आएगा, गुना 2, गुना 3 दोस्तों, गुना 4, तो यहाँ आएगा 72। क्या आएगा, 72 आएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी इसने किया 2, गुना 2, गुना दोस्तों 3, गुना, यहाँ पे देखो गुना 4, यहाँ पे भी ये इसने किया है देखो गुना 2, गुना ये तो नहीं है, ठीक है, गलत पैटर्न समझ गए हम। अल्टर ये डिजिट तो हमने देख लिया कि गुना 1, गुना 2, गुना 3 था। आंसर हमें पता लग गया क्या आएगा, 72 आएगा। लेकिन इसका पैटर्न तो मैं बताऊँ आपको, 2 गुना 4 कर दिया इसने, गुना 4, फिर गुना 3, फिर गुणा 2, फिर गुणा 1 आएगा। ठीक है, 48 गुना 1 48 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। 1197 है, 1197 माइनस करते हैं इसमें से, 1197 में से 11 में से 900 गए दोस्तों, 200, और 97 में से 8 गए 289, मतलब 17 के स्क्वायर का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंस देखो 17 तो ये होंगे, और 8 ये 25, और 200 225, मतलब 15 के स्क्वायर का डिफरेंस है। फिर 2 माइनस करेंगे तो 13 का डिफरेंस होना चाहिए, 13 के स्क्वायर का 169 माइनस करेंगे, 683 में से 169 माइनस करेंगे तो यहाँ आना चाहिए, 13 में से 9 गए 4, 7 में से 6 गए 1, और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, 514 आना चाहिए। अगर यहाँ 514 है दोस्तों, 13 के स्क्वायर का डिफरेंस था, फिर क्या आएगा, 11 के स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, 514 में से 11 101 की माइनस करेंगे, देखो कितना आता है, 393 आता है। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। 27 28 55, ठीक है ऐसे ही है। देखो 27 है, फिर 28 55 आए, तो यहाँ पे 27 ऐड हुए, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ दोस्तों, 125 ऐड हुआ, मतलब 125 5 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और ये 1 का क्यूब का एडिशन हुआ, फिर 3 का क्यूब का एडिशन हुआ, 3 और 2 5 का क्यूब का एडिशन हुआ दोस्तों, फिर 5 और 2 7 का क्यूब इसमें ऐड करेंगे, 180 में 7 का क्यूब ऐड करेंगे, 343, तो ये आएगा 3 12 1 कैरी 523। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में ठीक है, ऐसी पैटर्न देखना आपको, ऐसे ही पैटर्न देखना है क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, एक की 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की 3 से, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर हम देखो नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा दिख रही है, और डिजिट पहले कम है दोस्तों, फिर ज्यादा, फिर उससे नंबर क्या है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा, फिर उससे बाद देखो 7 के बाद 4 है, कम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, अल्टरनेट डिजिट देखनी है, अल्टरनेट डिजिट देखनी है। अब एक में अगर एक ऐड करते हैं 2 आएगा, 2 में एक ऐड किया 3 आएगा, 3 में एक ऐड किया 4 आएगा, 4 में एक ऐड किया 5 आएगा, 5 में एक ऐड करेंगे दोस्तों 6 आएगा। लेकिन यहाँ बताना हमें तो, अब इसके अलावा इसमें देखो, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे दोस्तों फिर 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 6 ऐड हुआ, तो यहाँ 8 ऐड हुआ, तो 8 ऐड होगा तो कितना आएगा 21। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33। 44 76 डैश 164 डैश 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 620। अब यहाँ वाला नंबर बताना है, तो लास्ट से चेक करो आप, इससे लास्ट से चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखो दोस्तों कितने का है, इसमें से कितना माइनस करा, 620 में से, ठीक है, 524 तक पहुंचने के लिए 76 और 20 96, 96 का डिफरेंस आया। यहाँ पे कितने का आएगा, 64 और 24 होता है दोस्तों, 64 और 24 हमारे पास कितना होता है, 88। 88 का मतलब 8 कम का डिफरेंस आया, पहले 96 फिर 88। फिर यहाँ पे दोस्तों कितने का डिफरेंस आया, 44 और 36 जोड़ेंगे 80 का डिफरेंस आया। ठीक है, 8 8 कम पे डिफरेंस है, 80 है, फिर 72 का डिफरेंस है, देखो 72, फिर कितने का डिफरेंस है, 64 का डिफरेंस है दोस्तों।
फिर 64 माइनस करेंगे 8, 64 माइनस 8 कितना होगा, 56 का डिफरेंस है। फिर 56 माइनस 8 दोस्तों 48 का डिफरेंस होगा, तो 64 में से 164 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा, 116 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, 1, 5, 10, 27, 58। ठीक है, ऐसे है। सबसे पहले हम अगर डिफरेंस लेके देखते हैं इनका, मैं लिख लेता हूँ, 1, 5, 10, 27, 58, 153, 340। ये डिफरेंस आया कितने का दोस्तों, आप कहेंगे 4 का डिफरेंस आया। फिर 5 का डिफरेंस आया। फिर डिफरेंस आया कितने का, आप कहेंगे 17 का। फिर डिफरेंस आया दोस्तों, ठीक है, कितने का, 31 आएगा, माइनस करेंगे। फिर डिफरेंस आया दोस्तों कितने का, 158 माइनस करेंगे 153 में से, तो ये आएगा 153 में से 58 माइनस करना आपको। तो यहाँ पे 100 तक पहुंचने के लिए 42 तो ये होगा, 42 प्लस 53 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 95। 95 का डिफरेंस आया कह सकते हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया, देखो 300 तक पहुंचने के लिए दोस्तों 147 और 40, 187 का डिफरेंस आया। अब यहाँ बताना है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ भी आगे डिफरेंस लेके देखें, कितने का, 1 का डिफरेंस है। 17 - 5 12 का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, 12 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ डिफरेंस नहीं बना कुछ भी। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं इसमें, गुणा दो, गुणा दो, इस 4 की 2 से गुणा करेंगे, -3 करेंगे, 4 दूनी 8, -3 5। अब 5 से 17 कैसे बनाएंगे, गुणा 3 प्लस 2 किया दोस्तों, प्लस 2 किया, गुणा 3 प्लस 2। अब फिर गुणा 2 -3, 31 आएगा। वैसे ही गुणा 3 प्लस 2 करेंगे, 95 आएगा। ठीक है, गुणा 3 प्लस 2 95 आएगा दोस्तों। और फिर गुणा 2 -3 करेंगे, 95 दूनी 190 -3 187 आएगा, गुणा 3 -2, सॉरी, हाँ, गुणा 3 किया, ये सॉरी गुणा 2 किया और -3 किया, गुणा 2 -3, 187 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, गुणा 3 करेंगे और प्लस 2 करेंगे, 187 गुणा 3 करेंगे दोस्तों, और प्लस करना है 2 में। तो ये आएगा 3 × 21, 2 कैरी 3 × 8 24 2, 26, 2 कैरी 3 × 3 2, ये आएगा हमारे पास 5, 561, 561 और 563, यहाँ आएगा इसका मतलब 563। 563 कब आया था, इस नंबर में से माइनस, इसमें से दोस्तों इनका डिफरेंस था ये। तो ये नंबर कैसे आएगा, इसमें 340 में ऐड कर दो 561 को, 561 प्लस 340 आएगा, 1 10 एक कैरी 5 3 8 1 9, 901। ठीक है, तो हमने क्या गलती करी है, इसमें 561 में जोड़ना था आपको 300, सॉरी, दो भी तो ऐड करना था ना, 563 में जोड़ना था दोस्तों। ठीक है, तो ये दो और ऐड हो जाएगा, इसमें 903 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, क्योंकि ये हमने देखो 3 से गुना किया, 561 आया, ये दो भी तो ऐड करना था ना। ठीक है, तो वो गलती हुई थी, ये ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35, 18 फिर 18 है दोस्तों। ठीक है, 18 के बाद फिर 18, फिर 20, फिर 60 है, फिर 60 है, और फिर 64 है। अब देखो जब 18 से 18 बना है, तो इसका मतलब गुना 1 हुई है। अगर हम 18 को 18 से गुना करते हैं दोस्तों, 18 को किससे गुना करते हैं, 1 से, तो क्या आएगा, 18 आएगा। उसके बाद 20 कैसे आया, फिर +2, 18 + 2 कर दिया, मतलब कि इस नंबर में +2 कर दिया, 20 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे, 18 गुना 3, सॉरी, 20 आ गया था, 20 गुना 3 60 आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया है, देखो पैटर्न समझ में आ गया, गुना 1, गुना 1। फिर दोस्तों गुना 1, पहले गुना 1 करके ही आया, फिर +2 कर दिया,
फिर गुना 3 कर दिया, फिर प्लस 4 कर दिया, फिर गुना 5 करेंगे, 64 गुना 5 करेंगे तो ये आएगा 10/2 लिख सकते हैं इसको। तो क्या आएगा, 32 के आगे 0, 320, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, 255, 130। ठीक है, देखना है यहाँ पे क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उल्टा स्टार्ट करो। इनका डिफरेंस दोस्तों क्या है, 1 का है। इनका डिफरेंस दोस्तों देखेंगे आप, ये कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। अगर ये 1 का क्यूब होगा, ये 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब अगर ऐड करके देखते हैं हम, 3 का क्यूब 27, इसमें 27 है। दोस्तों क्या करें, सॉरी, हाँ, इसमें 3 का क्यूब 27 माइनस करके देखते हैं, 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 127 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 140। ठीक है, कितना आएगा, 140। और यहाँ पे माइनस हुआ था, एक सेकंड दोबारा से देखते हैं इसको। देखो, यहाँ पे जो दोस्तों क्या हुआ, एक का क्यूब, एक का डिफरेंस है, एक का क्यूब था ये। अब की बार यहाँ पे प्लस हुआ था एक, ठीक है, ये प्लस था। अब ये क्या हुआ, 2 का क्यूब माइनस हुआ। तो फिर दोस्तों 3 का क्यूब क्या होगा, प्लस होगा। 3 का क्यूब 27 प्लस होगा, 167 में 67 में 27 ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 7 14, एक कैरी, 6 2 8 1 9, 194। 194 में से अब आपको माइनस करना है क्या, अब प्लस हुआ था ये, अब इसमें 194 में से 4 का क्यूब अगर माइनस करते हैं, 64 माइनस करते हैं 4 का क्यूब, 130 आता है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, फिर 130 में दोस्तों ये क्या किया था, माइनस किया, फिर प्लस कर देंगे इसमें। 130 में 5 का क्यूब 125 ऐड करेंगे इसमें, तो 255 है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 194, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो 8 से दोस्तों 4, फिर 4, फिर 6, फिर 12, आगे क्या आएगा। देखो इसका हाफ कर दिया, मतलब 1 पे 2 से गुना कर दिया, ये आ गया। 1 से गुना कर दिया दोस्तों, ये आ गया। यहाँ पे 1 पे 2 से गुना करी, या 0.5 से, फिर 1 से गुना करी, फिर इसकी दोस्तों 1.5 से गुना करेंगे, 6 आएगा। फिर इसकी 2 से गुना कर दी, 12, फिर इसकी 2.5 से गुना होगी 12 की, 5 पे 2, क्या आएगा, 30 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। गुना बढ़ती जा रही है, कैसे, पहले 0.5 से गुना हुई, फिर उसके बाद 1 से गुना हुई, फिर 1.5 से 1.5 से गुना करी, फिर 2 से गुना करी, फिर 2.5 से। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में 21 13, 33 36 67, 81 डैश 49 102। तो इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे सबसे पहले। ये है 21, फिर है 13, फिर है दोस्तों 33, फिर है 36, फिर है 67, और फिर है 81। यहाँ बताना क्या आएगा, ये है 49, ये है 102। अगर डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, ये डिफरेंस आएगा, कितने का आएगा, -8 का। यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का दोस्तों, ठीक है, 33 में से ये 33 है, 13 माइनस करेंगे तो 17 का डिफरेंस आया, सॉरी, 20 का डिफरेंस आया। फिर कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आया। फिर डिफरेंस आया दोस्तों, 36 माइनस करना है 67 में से, तो ये आया 1, 6 में से 3 गए 2, 21 का डिफरेंस आया, सॉरी, 31 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, ये आया हमारे पास कितने का, 13, तो ये हो गया, और एक 14, 14 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई डिफरेंस यहाँ भी होगा, और ऐसे ही यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है, तो ये है जी कितने का दोस्तों, आप कहेंगे 49 दूनी 98, 49 दूनी कितना होता है, 98। 49 तो ये हो गया, और 102 तक जाना है, 4 और ऐड करके 98 में, तो 49 4 53 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ मुझे पता नहीं है जो 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप ऐसे लगा लो। अब यहाँ पे डिफरेंस दोस्तों करेंगे हम, 28 का है, यहाँ पे -17 का डिफरेंस है। यहाँ से फिर दोस्तों 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर -17 का डिफरेंस है। ठीक है, देखो 28 का डिफरेंस, -17 का डिफरेंस, 28 का डिफरेंस, -17 का डिफरेंस। अब उसके बाद यहाँ डिफरेंस होगा कोई, ऐसे ही यहाँ भी होगा, और ऐसे ही यहाँ भी है। अगर मैं
सबसे पहले उठाता हूँ 28 मानता हूँ। अगर ये यहाँ दोस्तों रिपीटेशन है, 28 - 17, 28 - 17, यहाँ अगर 28 है मान लेते हैं, हो या ना हो हमें नहीं पता अभी। तो यहाँ कितना होगा नंबर? ठीक है, यह होगा 28 और 14 42। और यहाँ 42 है दोस्तों, तो ये 81 + 42। ठीक है, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 181 + 42 ऐड करोगे तो 100 से प्लस है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये हम नहीं उठाएंगे। तो इस देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे आप। ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको क्या करना है? ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से उठा के पुट करना है, आपको ऑप्शन का यूज करना है। अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये नंबर दोस्तों, अगर ये 24 होता, ठीक, ऑप्शन से मान लो अगर ये 24 होता, तो यहाँ पे 24 और 81 का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? 24 और 81 का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, ठीक है, कितना आएगा? -57 आएगा। तो -57 आता है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों 29 - 24 करते हैं, यहाँ आएगा 25। अब 57 - 14 करेंगे दोस्तों, माइनस का 71 आएगा यहाँ। यहाँ -71 आता है फिर। और यहाँ 25 में 57 गई, यहाँ 82 आता है। ठीक है ना, यहाँ कितना आता है? 82। और यहाँ पे दोस्तों 25 माइनस कर देते 53 में से, ये आएगा 28। अब देखो एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ 28 था दोस्तों, उसका उल्टा कर दिया 71। यहाँ देखो 17 था, इसका उल्टा कर दिया 71 है, देखो। मतलब पैटर्न क्या है? 2 बारी तो ऐसे लिया, फिर उसके बाद एक बार उल्टा कर दिया, फिर ऐसी 2 बारी। ठीक है, तो ये सीरीज बनेगी। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 24। ठीक है। इसमें चाहे कोई इंसान कितनी भी महानियत हासिल हो, किसी को कोई जरूरत नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, क्योंकि सीरीज में रीजनिंग में कोई क्वेश्चन इलॉजिकल आ जाते हैं, उनका कोई दोस्तों हाथ पैर कुछ नहीं होते उनके, वो आपको प्रैक्टिस से ही, अगर आपके माइंड में तो क्लिक एट ए पॉइंट पे क्लिक हो गया तो ठीक है, वरना फिर आपको स्किप कर देना है, क्वेश्चन को लास्ट में देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, देखो 5 से 13 है दोस्तों। 5 दूनी 10 + 3, 13 दूनी 26 + 3। और यहाँ पे 1 × 2 + 3, ×2 + 3 का पैटर्न है, ×2 + 3 का पैटर्न है। ठीक है, ×2 + 3 किया 5 आया, ×2 + 3 करेंगे 13 आएगा, ×2 26 + 3 करेंगे 29 आएगा, ×2 58 + 13 करेंगे 58 और 13 दोस्तों कितना आएगा? ये आएगा ×2 + 3, सॉरी 58 और 3 करेंगे क्या आएगा? ×2 58 + 3 करेंगे क्या आएगा? 61 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40। 40 दोस्तों पहले आप खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ क्या पैटर्न है थोड़ा सा। ये टिपिकल क्वेश्चन है। 17 है, 20 है, फिर 36 है, फिर दोस्तों 71 है, और 71 के बाद 135 है, फिर 236 है, और फिर 380 है। और यहाँ बताना क्या आएगा? डिफरेंस लेंगे इनका, 3 का आएगा। डिफरेंस लेंगे दोस्तों फिर 16 का आया। फिर इनका डिफरेंस लेंगे, फिर कितना आया? 35। फिर ये डिफरेंस लिया, ये आया हमारे पास कितना? 4 बचेगा, 7 13 में से 7 के 6, 64 का। ये डिफरेंस लेंगे दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 101 का। और ये डिफरेंस लिया, ये आएगा हमारे पास कितने का? 80 में से 36 के 44। और ये 38 में से 13 के दोस्तों 11, सॉरी 3 में से 2 गया 1, और 38 में से 80 में से 36 के 44, 1 और 44, 144 का। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिफरेंस लेंगे फिर डबल डिफरेंस, ये 13 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ये आता है 13 19 का। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 29 का। यहाँ पे डिफरेंस आएगा दोस्तों कितने का? 13 आया, फिर 29 आया, फिर 37 आएगा। फिर यहाँ से डिफरेंस लिया 43 आएगा। इसने क्या किया है? एक डिजिट छोड़ के दोस्तों एक एक अल्टरनेट प्राइम नंबर का डिफरेंस लिया। जैसे 13 के बाद दोस्तों इसने क्या छोड़ दिया? 17 प्राइम नंबर छोड़ दिया, 19 का डिफरेंस है। 19 के बाद दोस्तों 23 छोड़ दिया, 29 का डिफरेंस है। 29 के बाद 31 छोड़ दिया, सीधा प्राइम नंबर 37 है। 37 के बाद दोस्तों, ठीक है, 37 38 39 40 41 छोड़ दिया, 43 है। तो 43 के बाद एक छोड़ेंगे, 44 नहीं होगा, 45 46 47 प्राइम नंबर है, तो 47 छोड़ना आपको। 47 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 51 52 53। तो यहाँ 53 आना चाहिए। अगर यहाँ 53 है दोस्तों, तो 144 में क्या करेंगे हम? 53 ऐड करेंगे।
सात, नौ, 197। यहाँ 197 है, ठीक है। यहाँ 197 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 380 प्लस 197। सात, नौ और आठ, 17, एक कैरी, 577। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41। 19, दोस्तों 19 दूनी 38 प्लस 5, 43 दूनी 86 प्लस 4, 90 दूनी 180 प्लस 3, 183 दूनी दोस्तों प्लस 2 होना चाहिए, 183 गुनी गुना 2 प्लस 2 होना चाहिए। और फिर दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, गुना 2 प्लस 1 होना चाहिए। तो गुना 2 प्लस 1 करेंगे, 368 गुना 2 प्लस 1, तो ये आएगा 368 का डबल, 36 का डबल, दोस्तों 360 का डबल, 72 720। और यहाँ पे 8 का डबल दोस्तों 16। ठीक है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, 360 प्लस 8 लिख दिया। इसकी 2 से गुना करनी है, तो क्या आएगा? 360 का डबल 720, 18 का डबल दोस्तों, ये 8 का डबल दोस्तों 16। तो ये आएगा 6, 3, 7, और एक ये ऐड भी करना है, तो क्या आएगा? 737। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्या आएगा? 737। क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ पे देखना क्या आएगा, 25, 27 का डिफरेंस है दोस्तों। ये डिफरेंस 29 का, 27, 2 29 और 2 31 का डिफरेंस है। आपको बताना प्रतिशत चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये 31 32 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे बना के देखते हैं इसको, 45, 72, 101, 133, 169। यहाँ बताना क्या आएगा। 27 का डिफरेंस आया, 29 का डिफरेंस आया, 32 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 9 में से 3 गए 6, और दोस्तों 16 में से 13 गए 3, 36 का। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है दोस्तों कितने का, देखो 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ होगा 41, 41 169 में ऐड करेंगे, पहले एक ऐड कर दो, ठीक है। 170 प्लस 40 करोगे 210 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43। 16, 18, 21, 23, 26। अब यहाँ देखो, प्लस 2 का डिफरेंस है, प्लस 3 का डिफरेंस है, फिर प्लस 2 का डिफरेंस है, फिर प्लस 3 का डिफरेंस है दोस्तों, फिर प्लस 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 28। क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे डिफरेंस एक का, फिर दो का, फिर तीन का, फिर दोस्तों डिफरेंस दिया एक का, फिर दो का, फिर तीन का डिफरेंस है। ठीक है, फिर डिफरेंस एक का होगा, फिर दो का, फिर तीन का, ऐसे चलता है। ठीक है, एक दो तीन ऐसे डिफरेंस, फिर रिपीटेशन, एक दो तीन ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन का था तो फिर एक रिपीट होगा, तो हम लोग की एक का डिफरेंस होगा, तो यहाँ आएगा 17। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45। 21, 24, 26, 27, 30, 32, 31। यहाँ भी देखना क्या पैटर्न है। अब अगर देखते हैं दोस्तों, तीन का डिफरेंस है यहाँ पे, कितने का? तीन का डिफरेंस है ये। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का? दो का। फिर यहाँ पे डिफरेंस है एक का, फिर दोबारा से तीन का डिफरेंस है, फिर दो का डिफरेंस है, फिर एक का डिफरेंस है दोस्तों, फिर दोबारा से किसका डिफरेंस होगा? तीन का। तो यहाँ 34 आना चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे डिफरेंस है दो का, फिर दोस्तों दो का डबल चार का डिफरेंस, फिर चार का डबल आठ का डिफरेंस, फिर आठ का डबल 16 का डिफरेंस, फिर 16 का डबल 32 का डिफरेंस होगा। तो 32 इसमें ऐड कर दो, वही आ रहा होगा, ये आएगा 66। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो, देखते ही पता लग जाएगा आपको। ये चार का स्क्वायर है दोस्तों, चार तो छह का स्क्वायर, छह दो आठ का स्क्वायर, आठ दो 10 का स्क्वायर, मतलब कि 100 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ बताना क्या आएगा, ठीक है।
गुणा सात दोस्तों, गुणा सात, गुणा सात। और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई किया है किससे? देखो, दो को सात से किया, 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 14। तीन को सात से किया दोस्तों, 21 आएगा। यहाँ पे सात की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो यहाँ पे सात की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 28 आएगा। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए। ठीक है, सारे ऑप्शन बार हो गए, एक ही ऑप्शन है सेकंड। लेकिन फिर आगे देख सकते हैं कि आगे इसने क्या किया है। फिर क्या किया इसने? देखो, प्लस सात ऐड कर दिया, यहाँ भी सात ऐड कर दिया, फिर यहाँ भी सात ऐड कर दिया दोस्तों, यहाँ भी सात ऐड कर दिया। ठीक है, फिर सात सात ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? 35 और सात ऐड करेंगे 42 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। पांच का डिफरेंस है, सात का डिफरेंस है, नौ का डिफरेंस है दोस्तों, 11 का डिफरेंस है, 11 दो 13 का डिफरेंस है, 13 दो 15 का डिफरेंस होगा, तो 15 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 63 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 50। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, 10 का डिफरेंस आया, यहाँ पे डिफरेंस आया 20 का, यहाँ पे डिफरेंस आया दोस्तों कितने का? 10 का डबल 20, फिर यहाँ पे आया 40 का डिफरेंस। मतलब 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, और यहाँ पे डिफरेंस आया दोस्तों 80 का, 40 का डबल 80, 80 का डबल यहाँ पे डिफरेंस होगा 160 का, तो सीधा 159 में 160 ऐड कर दो, तो यहाँ आएगा 9, 5 और 6 11, एक कैरी 319। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। दोस्तों ये थे दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के। जो भी पैटर्न पूछा जाता है सीरीज से, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बनते थे, वो सारे के सारे जो लेटेस्ट टाइप थी, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मोस्टली दोस्तों ये सारा पैटर्न आपको, अगर 50 क्वेश्चन लगा लेते हो, सारा पैटर्न कवर हो जाता है रीजनिंग का, जिस टाइप का भी पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन रीजनिंग के घुमा फिरा सकता है, वो सारा पैटर्न यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।